बोलता है कि आँख दिखाओ तो आँख निकाल लेंगे। ये जमाती का है, लेकिन गांधी का तासीर कुछ और था, इसका तासीर कुछ और है। हम जमराज से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बुरा दिन तो बहुत देखा है, अच्छा दिन 10 साल से देख रहे हैं, 5 साल 5 वर्ष 10 और हमको ज़िंदा रखिए कि मोदी का जो अधूरा काम मोदी के द्वारा हो जाता, वो भी देख लेते, तब दुनिया से अलविदा। आरोप लगाते हैं, वो अंधे हैं, उन उनको पे भी पता सवाल नहीं है। उठाते हैं। हाँ, उनको पता नहीं, जब उनकी अर्थी उठती है ना, तो उन्हीं के घर के लोग राम नाम सत्य है, यही जीवन का गत है, उनके आप सो जाते हैं, सब काम तो खाना खा लिया, नहा लिया, कपड़ा पहन लिया, सब तोप-झाप कर लिया, लेकिन साँस के बारे में कभी चिंता किए हैं आप कि साँस कैसे चलता है? जिस गांधी जी के आप भक्त हैं, उनके नाम पे ही तो कांग्रेस ने ही तो सारा कुछ किया है। इस संस्था का ज़रूरत खत्म हो गया, इसको बंद कर दो अब कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। तो राहुल गांधी तो हमको घर पर बुलाए थे, हम उनसे 2 बार 3 बार मिले भी हैं। अच्छा। राहुल जी और घूम रहे हैं, अब बूढ़ा आदमी पीछे-पीछे हम दौड़ रहे हैं अपना बात कर, हमने सुनिए गांधी जी, इस तरह से बतियाइएगा तो हम बात नहीं कर पाएँगे। नरेंद्र मोदी की आप पूजा करते हैं। हाँ, बाप रे बाप! ये आत्मा से पूजा करता है, ये हारेगा नहीं कहीं, अच्छा। ये तो अमर-अमर है। सौभाग्य है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को भेटा गया। दिल की गंदी अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाया, खेल चुके। कुछ सुख के नगमे देख चुके, अनेक दुख के नगमे झेल चुके। लो अपनी जहान है दुनिया वालों, हम दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुझे लौटाते हैं, वहाँ न कोई बाहर चले, वो राह अकेले करती है, वहाँ न कोई साथ चले। पर दोस्त न देने आए लोगों, देखो मैं खाली हाथ चला। यही जिंदगी का सार है मेरे। सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। हमेशा अपने को आना सख्त रखिए। हवाई जहाज में चढ़े हैं, उतर गए, हवाई जहाज से मोह माया खत्म। बस में चढ़े हैं, किराया देकर उतर गए, हवाई जहाज माया। धरती इस मकान में रह रहे हैं, कबीरा गर्व न कीजिए ऊंची देख आवास, आज ना काल भूमि लौटेगा ऊपर जामेगा घास। नाम बदलते रहता है, बदलते रहे, प्रकृति का नियम है। आज मुख्तार सिंह है, कोई दूसरा कोई सिंह होगा। आज चमक दमक है, हो सकता है कि कुछ और तो हो जाए, होते रहता है। इसके पहले झोपड़ी था, हम झोपड़ी में थे 25 साल तक। भानु जी हमारा लड़का लोग, भानु जी तैयार हुए, इनको पंख लग गया, इस तरह बुद्धिमान हो गए, व्यवसायी हो गए, सब व्यवस्था बदल गया। हम बुरा से बुरा दिन भी देखे हैं और अच्छा दिन भी आज प्रभु की कृपा से देख रहे हैं, लेकिन भाव वही है। जो सोच हम आज से 50 साल 60 साल पहले था, वही भाव है, वही व्यवहार है, वही आज तक हमारे द्वारा कोई भी आदमी आंसू बहाकर हमारे आश्रम से नहीं गया होगा। हर जुबां पर शहद की धार हो, आदमी को आदमी से प्यार हो, यही होना चाहिए। दूसरों हर हृदय में भावना ऐसी जगह दूसरों के पीड़ भी अपनी लगे, आदमी को आदमी से प्यार हो, कोई कोई भेद ना हो भगवान में, कोई भेद ना हो इंसान में। धर्म का मतलब सुखी संसार है, आदमी से आदमी का प्यार हो। धर्म विवाद नहीं कर, धर्म तो प्रेम का सिखाता है। रामचंद्र जी संवरी के घर गए, केवट के घर गए, गिद्ध को गोद में लेकर अपना बाबूजी को एक चम्मच पानी नहीं पिलाए, एक गिद्ध को शराब पी दी, जटायु का शराब पी दी अपने हाथ से की। कितना उनमें लोग राम को भी बांटते हैं, राम पर भी आरोप लगाते हैं, वो अंधे हैं, उन पे उनको भी पता सवाल नहीं है। उठाते हैं। हाँ, उनको पता नहीं। जब उनकी अर्थी उठती है ना, तो उन्हीं के घर के लोग राम नाम सत्य है, यही जीवन का गत है, उनके साथ भी होता है। और जब तक होश में है, राम नाम के विरोध करते हैं, और जब मर जाएंगे तो उन्हीं के खानदान के उनके अपने लोग राम नाम सत्य है, यही जीवन का सत्य है, गत है, ये होता है। ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये विरोध करने वाले लोग प्रवृत्ति जीव आज से नहीं, सतयुग से लेकर आज तक कुछ विरोध होते रहा है, आई मरते रहे हैं, खत्म हो। सत्य ज्यों का त्यों सूर्य की तरह है, प्रकाशित है, वो कभी उजल नहीं होगा। सत्य अजर है, अमर है। सब काम हम करते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि हम सांस के बारे में हम चिंता करते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं? आप सो जाते हैं, सब काम तो खाना खा लिया, नहा लिया, कपड़ा पहन लिया, सब तोप-झाप कर लिया, लेकिन सांस के बारे में कभी चिंता किए हैं आप कि सांस कैसे चलता है? मालिक चला रहा है। कुछ राजनीति में सियासत के लिए सत्ता में बैठ करके ओहो! बड़ा दुःख होता है। 65 साल तक देश आज़ादी को झेला। आज़ादी के बाद 65 साल तक देश गरीबी में झूलता रहा। परिवार गुलामी में था देश, अंग्रेजों से छुटकारा मिला तो आज़ादी हुआ, आज़ादी नहीं मिला, परिवारवाद के गुलामी में हम रहेल गए। और जितने परिवारवादी हैं, जात, मजहब, धर्म, क्षेत्र, भाषा का स्लोगन दे करके हम भोले भाले
नागरिकों को फंसा कर अपने और पति करोड़पति हो गए, और आज भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आवाज लगाकर कुछ बांट कर, खिला के, पिला के, धोखा देकर समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। तो एक चीज का जवाब दे दीजिए कि आप जिस गांधी जी के भक्त हैं, हम्म। जिस गांधी जी के आप भक्त हैं, उनके नाम पे ही तो कांग्रेस ने ही तो सारा कुछ किया है। देखिए, अब गांधी जी खुद कह गए हैं मरने के कुछ दिन पहले कि संस्था को बंद कर दो, इसकी आप जरूरत नहीं है। गांधी जी जानते थे, कुछ गांधी जी मजबूरियों में कुछ काम कर गए थे। वल्लभ भाई पटेल जैसा आदमी अगर प्रधानमंत्री रहता तो आज देश का ही दुर्दशा नहीं होता। लेकिन आखिर आदमी है, महात्मा गांधी भी आदमी थे ना। कितना दबाव, प्रेशर था, ट्रक पर, ट्रेन पर लाश लाद लाद के आ रहा है, देख रहा है खून खतरा, मार काट हो रहा है, दबाव में पड़ गए। गांधी जी यानी कि मजबूरी में गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस जो ना, है सो हाँ, कांग्रेस कह गए हैं कि संस्था का जरूरत खत्म हो गया, इसको बंद कर दो। अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस तो आज भी गांधी जी के नाम का यूज कर रही है। देखिए, गांधी जी के पास तो लोग जाते हैं, बैठते हैं, अब मीट को भूनते हुए खाते हुए हम देखते हैं गांधी उन्हीं जी लोगों के को। नाम को बेचा जा रहा है। राहुल गांधी का ये वो हम गांधी देखे टाइटल एक कहाँ से जगह, आया? अब तो गांधी जी, राहुल गांधी तो हमको घर पर बुलाए थे, हम उनसे 2 बार 3 बार मिले भी हैं। अच्छा, राहुल गांधी उनके, जी से हाँ, मिले? मिले हैं, उनको घर पर भी गए हैं। वो हम गए घर पर 10वां साल में, दिवाली के 1 रोज पहले फोन पाया कि आइए, गए, लाइन लगाकर यहाँ से समझिए कि 100-200 मीटर तो लाइन लगा हुआ था। हमारा नाम कॉल हुआ, 3 आदमी हम थे, रामसिद्ध राय, आर.एस. पांडे, 3 आदमी को परमिशन मिला था। गए तो राहुल जी अब घूम रहे हैं, अब बूढ़ा आदमी पीछे पीछे, हम दौड़ रहे हैं अपना बात कर। हमने, सुनिए गांधी जी, इस तरह से बतियाएगा तो हम बात नहीं कर पाएंगे। आप जवान आदमी हैं, दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे हम दौड़ते रहेंगे, अपनी बात भी नहीं कह पाएंगे। तो बोला कि एक काम करो, एगो लेडीज थी इसी बेटी की जैसा, बाबा को बैठा के इनका साथ समस्या लिख लो, किताब ले, कागज ले लो, वहीं पर बैठ के हम लिखा के चलिए। हालांकि काम नहीं हुआ, समस्या का समाधान नहीं हुआ। ना, नहीं हुआ। उधर प्रफुल्ल पटेल था, भारी उद्योग मंत्री उस वक्त, वो फंसा दिया। चिट्ठी आ गया यहाँ पर, पीके जेके पिलई था चेयरमैन, वहाँ का चिट्ठी आया था राहुल गांधी का, सब बना के भेजा। 1,69,000 169 करोड़ रुपया बाकी का क्लेम किया ही, बोर्ड से पास, एक फंसा अच्छा, दिया। एक चीज मानते हैं कि देश को बर्बादी की कगार पर कांग्रेस ले देखिए, गई। हमें और कांग्रेस को भी निंदा हम नहीं करेंगे। उस वक़्त भाजपा था ही नहीं। भाजपा का भी तो एक दिन बुरा दिन था कि 2-2 सांसद सदन में रहते थे। वो तो वाजपेयी जी जैसे आदमी, आडवाणी जैसे आदमी, सुर में सुर, संघर्ष करते एक ज़माना आया कि मोदी जैसा, हीराबेन का लाल, साबरमती का लाल, वल्लभ भाई पटेल, सा ये आपका गृह मंत्री जो है अमित शाह। हम सब वहीं का माटी के लाल है। ये सब आ गया, मामूली बात नहीं है। हम मोदी को, हम ईश्वरीय, हम विश्वामित्र की तरह इसको हम पूजा करते हैं। ये लोक और परलोक दोनों सुधार लिया, मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा। नरेंद्र मोदी की आप पूजा करते हैं? हाँ, बाप रे बाप, ये आत्मा से पूजा करता है, ये हारेगा नहीं कहीं। अच्छा, ये तो अमर है। इतना श्रद्धा से, प्यार से, इतना गाली बर्दाश्त करने वाला, इतना अपमानित सब बर्दाश्त करने वाला कोई माई के लाल आजाद भारत में पैदा लिया है? जब से मोदी 10 साल में हजारों बार गाली दिया लो, अब हलुक सलुक, माँ बाप, दादा, खानदान, सबको गाली दिया। जो आदमी 1 पैसा सरकार का अपने भोजनों में खर्चा नहीं करता है, उसको भी गाली देता है। चोर, बेईमान, शैतान, क्या नहीं कहा लो, कुल खानदान के बारे में भी लोग कहा, सब हंस के रह जाता है। एक बार बोला था, सुधीर चौधरी पूछा था कि तो आपको चोट नहीं लगता है इतना अपमान? कहा कि हम इंसान हैं, चोट तो लगता ही है, लेकिन पद और मर्यादा को देखते हुए, प्रजातंत्र को देखते हुए, इस चेयर का सम्मान करते हुए हमें घोट जाना पड़ता है। सौभाग्य है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को भेटा गया, नहीं तो आज मोदी नहीं रहता ना, तो चीन और पाकिस्तान इस देश को ले लेता। कई लाख किलोमीटर ले लिया है ना, सियाचिन कौन इन्हों का भूल से। आज 1 इंच कोई माई का लाल नहीं ले सकता है। बोलता है कि आंख दिखाओ तो आंख निकाल लेंगे। ये गांधी का माटी का है, लेकिन गांधी का तासीर कुछ और था, इसका तासीर कुछ और है। आज पूरा देश, कभी मनमोहन सिंह को कोई देश बुला करके फोन पर कहीं बात करते थे, यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, हर देश के लोग लाल कार्पेट बिछाकर इंतजार कर रहे हैं कि मोदी एक बार हमारे देश में आ जाता। कितना मान सम्मान बढ़ा है। देश का स्थान आर्थिक दृष्टिकोण से 65, 50, 60 के बीच में नीचे बॉटम में रहता है। आज देखिएगा तो आर्थिक स्थिति
1 से 5 के बीच में भारत का स्थान है। इतना खुशहाल, इतनी खुशहाली देश में कभी नहीं था। हम जाते हैं बैंक में, 20 साल पहले, 10 साल पहले बैंक में लाइन नहीं था, जाते थे पैसा नहीं। आज जाते हैं तो लाइन लगा हुआ है, कौन है भाई, आदिवासी है, ये गरीब है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, सबका खाता खुला हुआ है और सब बम है। ये दिन बड़ा भाग से मिला है। अब तो मन तो करता है रोज भगवान से, गांधी जी से कहते हैं, ए गांधी जी कुछ दिन और जिंदा रखो कि और थोड़ा विकास हो जाता, देख लेते हैं तब मर जाते, और जीने की तमन्ना बढ़ गई। हम जमराज से और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बुरा दिन तो बहुत देखा है, अच्छा दिन 10 साल से देख रहे हैं, 5 बरस 10 और हमको जिंदा रखिए कि मोदी का जो अधूरा काम मोदी के द्वारा हो जाता वो भी देख लेते और तब दुनिया से अलविदा होते। वाह! ये भाव है। हम मोदी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ईमानदार आदमी मिला है, बहुत ईमानदार आदमी मिला, इतना कलेजा का मजबूत हम नहीं देखा था। 60 साल 65 साल तक पाकिस्तान गिदर खाल, शेर का खाल पहन कर गिदर हिंदुस्तान को डरवाते रहा, धमकी देते रहा, हम लोग डराते रहे। और एक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, वो खाल नोच लिया, देखा तो इधर सारा गिदर है। तब से इसका माई के लाल हिम्मत करता है कोई, ये ऊपर से भी चढ़ाई कर दिया, दिखा दिया। कोई देश माई का लाल मोदी को अब सब अपना गुरु मानता है और मजबूत मानता है, इज्जत करता है। फोने पर चाहे चाहे रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, हर देश के लोग मोदी से बात करने में गर्व महसूस करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और फिर आपसे हम मिलेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे। न तो